नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। बंडारू दत्तात्रेय संभालेंगे हरियाणा की कमान। गोवा विधानसभा के स्पीकर रहे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर होंगे एचपी के नए गवर्नर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। अब बंडारू दत्तात्रेय की जगह 67 वर्षीय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दत्तात्रेय 2 साल से हिमाचल में गवर्नर का कार्यभार देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। हरिबाबू कंभपति को मिजोरम का राज्यपाल और मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पंचकुला में पड़ोसी ने 13 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया। 10 दिन पहले हुई थी जननी की मौत। मशहूर लोकगीत है, बिन बाप का बेटा सुना, बिन माता की छोरी, बिन भूमि जमींदार सुना, बिना बालम के गोरी। इन चारों का जिंदगी में अपना अपना मोल है। हाल ही में हरियाणा के पंचकुला जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें मां का साथ छूटते ही बेटे की इज्जत तार तार हो गई। 13 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 24 गांव के किसानों ने नहरी विभाग के एससीए के दफ्तर को घेरा। बोले, न नई बिजाई हो रही है, न बीजी गई फसल बची। हिसार में मंगलवार को जनाक्रोश देखने को मिला। यहां इलाके के 24 गांवों के खेती से जुड़े लोग नहरी विभाग के दफ्तर पहुंच गए। एससीई के ऑफिस को घेरकर धरने पर बैठे लोग मांग कर रहे थे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए। मसला पाबड़ा माइनर का है, जिसके संबंध में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसमें 1 सप्ताह पानी आता है तो फिर 2 सप्ताह तक 1 बूंद उपलब्ध नहीं होती। हालांकि अफसरों का कहना है कि इस समस्या का हल सिर्फ मानसून के बाद ही हो सकता है। हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, डेपुटेशन पर आए 37 कर्मियों और अफसरों पर गाज वापस मूल विभाग में भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों से जुगाड़ कर मलाईदार पोस्टों पर डेपुटेशन कराने वालों की बारी बारी से सूची जारी कर हरियाणा शहरी निकाय विभाग से इन्हें तुरंत रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा शहरी निकाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से अब 37 कर्मियों व अफसरों की सूची जारी की है, जिसके बाद से इन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री का साफ साफ आदेश है कि वित्त विभाग और लीगल विभाग से आए इक्का दुक्का कर्मियों को छोड़कर सभी को तुरंत रिलीव कर दिया जाए। पानीपत में वृद्धा समेत 3 महिलाएं गर्भपात करती पकड़ी। यही काम करने पर पहले भी जा चुकी जेल। पानीपत की देशराज कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 महिलाओं को गर्भवती महिला का गर्भपात करते हुए पकड़ा है। आरोपितों में एक वृद्धा है और यह पहले भी गर्भपात करते हुए पकड़ी गई थी और इस पर केस दर्ज है। यह महिला जेल से जमानत पर रिहा हुई थी। जानकारी के अनुसार 68 साल की स्वर्ण कौर निवासी देशराज कॉलोनी काफी समय पहले निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। वहां से रिटायर होने के बाद वो घर पर ही गर्भपात जैसे जघन्य अपराध कर रही थी। अजय व दुष्यंत की पार्टी जेजेपी पर ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान। बोले, कौन कहां है यह वक्त बताएगा। इंडियन लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पोते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। जजपा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कौन कहां है यह समय बताएगा। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरे चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस बारे में चुनाव आयोग निर्णय करेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी को देश के विकास से होती है तकलीफ। राफेल सौदे पर की थी टिप्पणी। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, राफेल सौदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्लियर कर चुका है। राहुल गांधी को देश के बढ़ते विकास पर तकलीफ होती है, इसलिए वह बेवजह आरोप लगाते रहते हैं। 16 मिनट में गोदाम से लाखों रुपए का कपड़ा पिकअप में लादकर ले गए बदमाश। चोरों ने अग्रवाल मार्केट स्थित गोदाम का ताला तोड़कर 16 मिनट में लाखों का कपड़ा चुरा लिया। चोर पिकअप में कपड़ा डालकर जीटी रोड की ओर भाग गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोर 12:27 पर पहुंचे और 12:43 पर चोरी करके फरार हो गए। ट्रैक्टर यात्रा के कारण बंद रहेगा दिल्ली जयपुर हाईवे, डाइवर्ट किया ट्रैफिक। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित शाहजहांपुर जयसिंह खेड़ा बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों के समर्थन में बुधवार को बवाल 84 द्वारा 7 जुलाई बुधवार को ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। बवाल 84 के अनुसार ट्रैक्टर परेड सुबह 10 बजे हाईवे स्थित साबन चौक से शुरू होकर दोपहर 12 बजे खेड़ा बॉर्डर पहुंचेगी। दूसरी ओर ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर पुलिस की ओर से रूट डाइवर्ट कर वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से दिल्ली जयपुर हाईवे पर सुबह 10 से 12 बजे तक यात्रा करने से बचने की अपील की है।
भाखड़ा नहर में नहाने गए 2 सगे भाई डूबे, परिवार में मातम का माहौल। करनाल के जटपुरा गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां करीब 6 दोस्त भाखड़ा नहर में नहाने आए थे, जहां 2 दोस्त नहर में डूब गए। उसके बाद उनको बचाने के लिए एक दोस्त और नहर में कूद गया। एक दोस्त को तो बचा लिया गया, जबकि 2 युवक डूब गए। हरियाणा में कटड़े में मिला बुआइन कोरोना वायरस। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अपने शोध में बुआइन कोरोना वायरस को खोजा है। कोरोना प्रजाति का यह वायरस कटई में पाया गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने लॉकडाउन से पहले प्रदेश भर से कटड़ों के 250 से अधिक नमूने लिए थे। इन सैंपल्स में कई पॉजिटिव मिले, जिसमें से 5 संक्रमित नमूनों को लैब में विकसित कर सिक्वेंसिंग की गई और उनके बारे में जाना गया। यह इसलिए भी था क्योंकि वायरस अलग अलग जानवरों में दाखिल होने की प्रवृत्ति रखता है। हुड्डा सैलजा कलह में राहुल और प्रियंका गांधी पर टिकी कांग्रेस नेताओं की नजरें। हरियाणा कांग्रेस के 2 धड़ों में चल रहे गृह युद्ध को शांत केवल गांधी परिवार ही कर सकता है। ऐसे में हुड्डा शैलजा कलह में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस नेताओं की नजरें लगी हैं। फिलहाल राहुल प्रियंका में से किसी ने भी दोनों खेमों में से किसी को मिलने का समय नहीं दिया। चर्चा है कि राहुल प्रियंका की प्राथमिकता में पंजाब है, जहां फरवरी 2022 में चुनाव है। बता दें कि हुड्डा खेमे के 22 विधायक बीते कल दिल्ली पहुंचे थे, जहां 22 विधायकों में से 5-5 के ग्रुप में 10 विधायकों से ही महासचिव वेणुगोपाल मिले। 12 विधायक आज वेणुगोपाल से मिलेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर अनिल विज ने की बड़ी बात। कोरोना वायरस के हर रोज नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जारी है। ऐसे में तीसरी लहर की विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। HSSC ने परीक्षा शेड्यूल किया जारी, यहां देखें उम्मीदवार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बेरोजगार आवेदकों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए चेयरमैन भोपाल खत्री ने बताया कि पुरुष पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा 7 अगस्त एवं 8 अगस्त को सुबह एवं शाम दोनों समय आयोजित की जाएगी। वहीं पुरुष कांस्टेबल कमांडो में फिजिकल परीक्षा का आयोजन एक दिन पंचकुला में होगा। सीएम खट्टर को पाकिस्तानी कहने पर चढ़ूनी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहे जाने पर रोष प्रकट किया है। संघ ने चढ़ूनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते FIR दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में संघ ने पुलिस कमिश्नर के सेक्टर 21C कार्यालय पर एकत्रित होकर ज्ञापन भी सौंपा है। प्राध्यापक को 3 साल की कैद और 15,000 का जुर्माना, इस केस में हुई सजा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के जुर्म में स्कूल प्राध्यापक को 3 वर्ष की कैद तथा 15,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा ने 16 सितंबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में फिजिक्स के प्राध्यापक गांव नंदगढ़ निवासी विनोद के पास जुलाना कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ती है। हैफेड के GM, मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर और क्लर्क सस्पेंड, 10 कर्मचारियों की भी जा चुकी है नौकरी। हैफेड ऑयल मिल की आग बुझने के बाद जांच में अब अधिकारी एवं कर्मचारी झुलसने लगे हैं। एक दिन पहले सिटी पुलिस द्वारा साजिश रचकर आग लगाने का मुकदमा दर्ज करने के बाद दूसरे ही दिन हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर DK बेहरा ने नारनौल हैफेड के GM रहे राम कंवर समेत 3 अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन सभी से तुरंत प्रभाव से चार्ज भी छीन लिया गया है और अब यह केवल कार्यालय में हाजिरी लगाएंगे। रिटायर अफसरों पर मेहरबान हुई हरियाणा सरकार, 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। हरियाणा सरकार एक बार फिर से सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों पर मेहरबान नजर आ रही है। आने वाले वक्त में सेवानिवृत्त होने वाले अफसर 20 लाख तक की लग्जरी कारों में सफर कर सकेंगे। विपक्ष ने इस पर अभी से उंगली उठानी शुरू कर दी है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की साइट हैक करके बनाए 20 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किठाना व करोड़ा में रजिस्टर्ड साइट व पासवर्ड हैक कर 20 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। यही नहीं, हैकर ने बैक डेट में ऑनलाइन नाम भी दर्ज किया है। इनमें वर्ष 1958, वर्ष 1960 व वर्ष 1965 की भी एंट्री दर्ज कर 20 के करीब प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में न केवल कैथल जिले के कलायत सहित अन्य गाँव से बल्कि दूसरे जिले करनाल, कुरुक्षेत्र व राजस्थान, जयपुर तक के फर्जी प्रमाण पत्र ऑनलाइन दर्ज करते हुए तैयार किए गए हैं। फायरिंग कर ठेके से शराब और 2 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश।
इलाके में लूटपाट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात को शहर में एक और शराब ठेके पर लूटपाट की वारदात हो गई। यहां रोहतक दिल्ली रोड पर स्थित एक शराब ठेके में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की और 2 लाख रुपए समेत कई शराब की महंगी बोतल लूट के ले गए। गाड़ी में सवार होकर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विद्यार्थियों के 10वीं और 11वीं के अंक अपलोड करने की तिथि बढ़ाई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अप्रैल 2021 का परिणाम तैयार करने संबंधित विद्यालयों से परीक्षार्थियों के विवरण व प्राप्त अंक अपलोड करने के लिए 28 जून से 6 जुलाई निर्धारित की गई तिथि, जिसे बढ़ाकर अब 7 जुलाई 2021 कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अप्रैल 2021 का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 10वीं व 11वीं के परीक्षार्थियों के विवरण व अंक 6 जुलाई तक मांगे गए थे। कुछ विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों का डाटा अपलोड नहीं किया गया। अब परीक्षार्थियों के विवरण व प्राप्त अंक भरने की तिथि 7 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। यूजी पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 और बीएड फाइनल की 27 जुलाई से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकुम सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने परीक्षा स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इस बार भी ब्लेंडेड मोड में परीक्षा लेने की योजना बनाई है, जिसकी सूचना मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों व निदेशकों को ईमेल के माध्यम से जारी की गई है। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि छात्र हित हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में वर्तमान स्थिति व परीक्षा संबंधित समस्याओं का संज्ञान लेते हुए कुबी प्रशासन ने इस बार पुनः स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाएं 13 जुलाई से व बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 27 जुलाई से ब्लेंडेड मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके सफल संचालन हेतु केयू प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज का ठेका कर्मचारियों को 3 माह से नहीं मिला है वेतन। बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ठेके पर लगे कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। 1 सप्ताह पहले कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के निदेशक से पत्र लिखा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कर्मचारी दोबारा निदेशक से मिले और 2 दिन में वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी। बाजरे की जगह मूंग बोने वाले किसानों को फ्री मिलेगा बीज। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों को धान व बाजरे की जगह दूसरी फसलें उगाने के लिए जागरूक कर रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने बाजरे की जगह मूंग बोने के लिए कुछ किसानों को फ्री में बीज दिया जाएगा। उपमंडल में किसानों को 118 एकड़ में मूंग की बिजाई के लिए फ्री बीज मिलेगा। छात्रा को रिसर्च के लिए जाना था स्वीडन, साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए रुपए। मॉडल टाउन निवासी छात्रा अंजलि गुप्ता के खाते से 2,49,000 रुपए उड़ा लिए। साइबर ठगों ने इंटरनेशनल कार्ड धारक अंजलि के स्वीडन रवाना होने से 2 दिन पहले ठगी की इस घटना को अंजाम दिया तथा पश्चिम बंगाल से सिस्टम को ऑपरेट कर मुंबई स्थित इंटरनेशनल बैंक शाखा में ठगी की राशि को ट्रांसफर किया। बिना ओटीपी शेयर किए चंद मिनटों में अलग अलग आईडी से की गई ठगी की इस घटना से ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस सिस्टम व सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।